मुंबई इंडियंस, उसके बारे में एक बात कहा जाता है कि ये स्लो स्टार्टर है, यानी कि ये मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह वो पहले धीरे धीरे चलती है, फिर उसके बाद रफ्तार पकड़ती है। और ये इस साल का ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास उठाकर देखें तो मुंबई इंडियंस का हाल कुछ ऐसा ही रहा है। वो शुरुआती 3-4 मैच हारते हैं, फिर उसके बाद वो रफ्तार पकड़ते हैं तो सीधा कप लेकर वापस आते हैं। और इसी को लेकर रोहित शर्मा से सवाल किया गया कि आखिर मुंबई इंडियंस जो है वो पहले शुरुआती मैच क्यों हारती है, वो स्लो स्टार्टर क्यों है, और उस पर रोहित शर्मा ने जवाब दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट। तो रोहित शर्मा ने कहा कि जो मुंबई इंडियंस का खेमा है वो इसी तरीके से खेल के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब मैं कप्तान, मैं यानी कि रोहित शर्मा कप्तान थे, उनका कहना था कि टीम में जब नए यंग खिलाड़ी आते हैं, नया कोचिंग स्टाफ आता है, नई पिच पर वो खेलते हैं वो खिलाड़ी, तो उनके लिए वो सिचुएशन को वहां पर एसेस करना वो आसान नहीं होता, टीम को समझना आसान नहीं होता। तो उसलिए थोड़ा सा जब तक समझ में आए चीजें वो थोड़ा सा टाइम लग जाता। जब मैं कप्तान था, रोहित शर्मा कप्तान थे, तो उनका कहना था कि मैं चाहता था कि जब वो टीम में कोई नया खिलाड़ी आता है तो मैं उसके माइंडसेट के हिसाब से सोचूं वो क्या सोच रहा है, वो किस तरीके से इस पिच को देख रहा है। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। उन्होंने बताया कि जब 2014-15 के आसपास आपने देखा कि उसमें मलिंगा थे, मिचेल जॉनसन थे, तो वो खिलाड़ी आए थे, तो उसमें क्या था कि मिचेल जॉनसन जो है हिट टू डेक, यानी कि वो बीच में बॉल डालकर बाउंस के लिए जाने जाते थे। पर वानखेड़े की पिच अगर आप ऊपर डालोगे, थोड़ा सा स्विंग करोगे और तब जाके आपको मदद मिलती है। तो यानी कि वो चाहते थे कि वो, क्योंकि हमेशा से वो पले बड़े मुंबई के वानखेड़े में है, वहीं हमेशा ग्रो अप उन्होंने किया है। तो उन्होंने बताया कि उस चीज को, उस प्रोसीजर को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। शुरुआती मैच इसलिए हारते क्योंकि वो नए खिलाड़ी होता है, नया कोचिंग स्टाफ होता है, उनको समझने में, एक टीम बॉन्ड बनाने में टाइम लगता है। पर जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद हमें रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। तो यही कुछ कारण है जो मुंबई स्लो स्टार्टर रही है। उन्होंने बोला जब तक मैं कप्तान था हमने अच्छा किया है, अब नया कोचिंग स्टाफ आ गया। उन्होंने मार्क बाउचर का भी जिक्र किया, वो भी अच्छा कर रहे हैं उन्होंने, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा। अब देखना होगा, रोहित शर्मा के समय में तो मुंबई इंडियंस स्लो स्टार्ट तो करती थी पर वो रफ्तार पकड़ती थी तो ट्रॉफी लेकर आती थी। पर अब पूरी तरीके से चीजें बदल चुकी है, कप्तान बदल चुका है, मैनेजमेंट बदल चुकी है। तो अब हार्दिक पांड्या के साथ भी वही हो रहा है, पर हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब क्या हार्दिक पांड्या भी स्लो स्टार्ट के बाद उनकी जो लोकल है वो रफ्तार पकड़ेगी, और रफ्तार पकड़ेगी तो क्या कब तक पहुंचकर कप लेकर आ पाएगी, ये तो किसी को भी नहीं पता। पर मुंबई इंडियंस के खेमा जो है और मुंबई इंडियंस के फैन हैं वो तो यही चाहते होंगे कि कुछ ऐसा ही हो, वरना हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किल होंगी। पर जो भी हो, रोहित शर्मा ने आखिरकार रीजन बता दिया कि मुंबई स्लो स्टार्टर क्यों है। आप सभी को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।